और हमारे सहयोगी हर्षा ने एडीजी क्राइम एमएन दिनेश से रोहित गोदारा गिरोह के इनामी बदमाश के गिरफ्तार होने को लेकर बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको भी। राजस्थान एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को बड़ी उपलब्धि मिली है जब उन्होंने रोहित गोदारा गैंग के एक सदस्य अमरजीत बिश्नोई को इटली के एक छोटे से गांव में पकड़ा है। उन्होंने इनपुट दिया है और वहां पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। अब राजस्थान पुलिस कोशिश कर रही है कि वो उन्हें यहां पर लेके आए। बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे साथ है एमएन दिनेश जी, एडीजी हैं, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को हेड भी कर रहे हैं। आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि किस तरह से पुलिसिंग करके आपने एक छोटे से सिसली के विलेज में किसी को पकड़ा है। एक तो हमारी जो जब से ये पिछले 2 साल से जब ये वापस गैंग्स की प्रॉब्लम चालू हुई, उसके बाद से हमारे राजस्थान पुलिस लगातार इनको पीछा कर रहे थे। और एक राजू टेट मर्डर हुआ था दिसंबर 22 में। उस टाइम ये रोहित गोदारा और अमरजीत विष्णु, इनका नाम काफ़ी उभर के आया था। तो और हमें पता चला कि ये दोनों ही मतलब अबाउट जुलाई अगस्त के 2022 के आसपास इंडिया छोड़ के चले गए थे। और उसके बाद राजू टेट के बाद जितने भी एक्सटॉर्शंस हुए उसमें ये अमरजीत बिश्नोई का रोल काफ़ी सामने आता था। देन हम लोगों ने, हमारे योगेश यादव साहब डीआईजी है, प्लस हमारी जो टीम एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश है, सिद्धांत शर्मा, नरोत्तम वर्मा, हमारे इंस्पेक्टर से, ये लोग लगातार इस गैंग को पीछा करते रहे। और हम लोगों ने इस गैंग के बारे में काफ़ी दिन से, करीब 7-8 महीने से लगातार इनको, कुछ लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं और इंट्रोगेशन कर रहे हैं। इसी में हमें पता चला कि ये इटली में, सिसिली में है। एंड देन आफ्टर लॉट ऑफ हार्ड वर्क उसको पिन पॉइंट किया हमने। ट्रपानी एक स्मॉल टाउन है, 50,000 की टाउन है, वहाँ है। तो उसके बाद हमने इंटरपोल को हमने लिखा, पहले इंटरपोल रेफरेंस लिखा, बाद में रेड कॉर्नर नोटिस भी निकलवाने के बाद थ्रू सीबीआई, थ्रू इंटरपोल, जब इटालियन अथॉरिटीज़ को प्रेस किया गया रिगार्डिंग हिज क्रिमिनलिटी एंड ऑल्सो रिगार्डिंग हिज प्रेजेंस, उसके बाद में 8 जुलाई को इसको त्रिपानी पुलिस ने अरेस्ट किया है। दिनेश जी, ये बताइए हमको कि ये क्या रोल रहा है इसका। ये बीकानेर का रहने वाला है, क्राइम की दुनिया में इसने कैसे एंट्री करी और रोहित गोदारा के गैंग में क्या रोल प्ले करता था ये पहले ही रोहित गोदारा के साथ ही रहा है। ये बीकानेर की जो भी गैंग एक्टिविटीज़ कर साथ में रहते थे, लेकिन बाहर जाने के बाद ये बेसिकली इनको एक तरह से कंट्रोल रूम जैसे काम करता था। फ़ोन कनेक्ट करवाना और उनको कनेक्ट करवाना और एक तरह से लाइजनिंग और इस तरह से, प्लस लोगों को रिक्रूट करना और इस तरह से काम करता था। जो भी वारदातें हुई इस गैंग की, उसमें काफ़ी एक्टिव रोल रहा है इसका। कितना अहम है इसका अरेस्ट? इसका अरेस्ट काफ़ी अहम है, क्योंकि इसकी जो मेन रोहित गोदारा के जो 2-3 लोग मेन हैं जो इसके साथ ही जो काम कर रहे हैं, उसमें एक सबसे बड़ी कड़ी है हमारे लिए। प्लस इसके अलावा भी एक ये भी इट इज़ ऑल्सो इंडिकेशन कि बाहर बैठने से भी कोई आदमी सेफ़ नहीं है। इंडियन अथॉरिटीज़ वहाँ भी अरेस्ट कर सकते हैं। और बहुत यहाँ के जो हमारे राजस्थान के लड़के, नॉर्थ इंडिया के लड़के, ये गुमराह होते हैं कि 16-17 साल के लड़के, कि इस गैंग के लिए या किसी गैंग के लिए हम वारदात कर दे, बाहर चले जाए, हम सेफ़ रहेंगे। तो उससे भी हमारे लिए एक तरह से उन लड़कों के लिए भी मैसेज है, बाहर सेफ़ नहीं है और यहाँ रह के अच्छी ज़िंदगी बिताएं। तो जो राजू ठेठ का जो मर्डर हुआ था, बहुत सेंसेशनल मर्डर हुआ था, उसको शॉट हिम डेड इन ब्रॉड डे लाइट, उसमें इनका नाम है और कहाँ इनका सस्पेक्टेड है रोल? एक तो उस केस में इनका ही नाम नहीं है, इनकी जो एक गर्लफ्रेंड है सुधा कंवर, वो भी अरेस्ट हुई थी। प्लस इसका भाई सरजीत है, वो भी अरेस्ट होकर अभी भी जेल में ही है, अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में है। इस केस के अलावा एक सचिन गोदा मर्डर हुआ था अभी हरियाणा में, काफ़ी ब्रूटल मर्डर था, उसमें भी ये सस्पेक्ट है। उसमें भी उनके इसके खिलाफ शायद हरियाणा पुलिस एक्शन लेंगे। वो कहते हैं कि उनके पास एविडेंस है इसके खिलाफ। इसके अलावा भी जितने भी एक्सटॉर्शंस वगैरह किए हैं, उसमें वो जो इन्वेस्टिगेशन में यही बात आएगी, जो डब्बा कॉल देना इसी का काम था, प्लस कॉल कनेक्ट करना और ही हैड द नॉलेज भी था, इसके पास नंबर उपलब्ध कराना, ये सारे काम करता था। तो मेनली हम कहेंगे कि कितने केसेस हैं, मतलब नामजद कितने केसेस में है इसके खिलाफ, एंड ही इज वांटेड इन व्हाट काइंड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी में, जैसे मर्डर है, एक्सटॉर्शन है? इसके खिलाफ अभी एज ऑफ नाउ 8 केस के आसपास है, 8 केस में वांटेड है, जिसमें मर्डर भी है और डेकॉइटी भी है और वारंट्स निकले हुए, एक्सटॉर्शन के केसेस भी इनमें वारंट्स निकले हुए और स्टैंडिंग वारंट्स निकले हुए हैं इनके खिलाफ। इसको इटली से लाने के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी? इटली से लाने के लिए जो हमारी जो नोडल एजेंसी है, सीबीआई है, उसके साथ बैठ के हम लोग इसकी जो भी एक्स्ट्रेडिशन पेपर्स वगैरह हम तैयार कर रहे हैं हम लोग, और इसको जो भी लीगल प्रोसेस है उसके थ्रू हम लाएंगे इसको।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो एमएन दिनेश बता रहे थे कि कितनी बड़ी कैच है, इट्स अ बिग कैच फॉर द राजस्थान एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स। जो रोहित पाल गुडारा का जो एक गैंग का एक अहम सदस्य है वो इटली में पकड़ा गया है।